नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धनुषी आरती में। दोस्तों, कई लोगों का मैंने जैसे कि कम्युनिटी में ये डाला था 4 प्रहर की पूजा के समय जो है, तो उसके लिए बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा कि 4 प्रहर की पूजा के बारे में आप एक बार बताइए। 4 प्रहर की पूजा जो है हमें समझ में नहीं आ रहा है। वैसे तो मैं हर साल ही 4 प्रहर की पूजा के बारे में मेरे पिछले जो भी सारे शिवरात्रि के वीडियो आदि है, अगर आप लोग वो देखते हैं तो उसमें मैंने 4 प्रहर की पूजा किस प्रकार से होगा और किस विधि से होगा, ये सब कुछ जो है मैंने क्लियर किया है। पर फिर भी क्योंकि आप लोगों का सवाल आ रहा था, तो मुझे लगा कि वीडियो जो है संक्षिप्त में ही बस आप लोगों को यहाँ पर समझा देते हैं। तो देखिए, पहली बात जो है, हमारे प्रतिदिन के 8 पहर होते हैं। एक होता है, कहीं पर इसे पहर कहा जाता है, कहीं पर प्रहर कहा जाता है। प्रहर जो है वो असल में जो है संस्कृत शब्द है, और हम लोग जब बोलचाल की भाषा में बोलते हैं तो उसे पहर कहा जाता है। तो दोनों शब्द ही सही है, आप पहर भी बोल सकते हैं या फिर प्रहर भी बोला जा सकता है। उसमें किसी भी प्रकार की कोई गलत विषय नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन होता है कि उसे पहर कहा जाए या फिर प्रहर कहा जाए। तो दोनों विषय ही सही है, इसमें कुछ गलत बात नहीं है। मूल विषय ये है कि दिन के हमारे 4 प्रहर होते हैं और रात्रि के, यानी कि सूर्य जब अस्त होता है तब से लेकर सूर्य उदय तक 4 प्रहर होता है, और सूर्य उदय से सूर्य अस्त तक 4 प्रहर, यानी कि टोटल जो होता है 8 प्रहर होता है। 8 प्रहर जो है हमारे एक दिन में होता है, 24 घंटे में 8 प्रहर होता है। सूर्य उदय से सूर्य अस्त तक जो है 4 प्रहर होता है, और जो है सूर्य अस्त से लेकर सूर्य उदय तक जो है 4 प्रहर, यानी कि दिवाकालीन होता है, और ये जो है इसे निशाकालीन कहा जाता है। सूर्यास्त के बाद जो होता है उसे असल में निशाकालीन या फिर रात्रि के प्रहर कहते हैं, रात्रि के प्रहर कहा जाता है। और दिन के प्रहर वो होता है जो सूर्य के साथ जो प्रहर होता है, जैसे कि पूर्वान्ह हो गया, मध्यान्ह हो गया, ये जो सारे प्रहर होता है इसे जो है दिवाकालीन प्रहर कहा जाता है। और प्रदोष आदि ये सब कुछ जो होते हैं उसे जो है रात्रिकालीन प्रहर कहा जाता है, जो कि सूर्यास्त के बाद होता है। तो सूर्य उदय में जो सूर्य उदय से लेकर सूर्य अस्त तक जो है 4 प्रहर होते हैं, और सूर्य अस्त से सूर्य उदय तक 4 प्रहर होते हैं। दिन के 4 प्रहर, रात्रि के 4 प्रहर, टोटल जो होता है वो 8 प्रहर होता है। शिवरात्रि के पूजन, रात्रि पूजन है, महाशिवरात्रि है, तो रात्रिकालीन प्रहर में ही ये पूजन किया जाएगा। और संपूर्ण रात्रि जो है सूर्य अस्त के बाद जब भी प्रदोष लगता है, तो प्रदोष से लेकर संपूर्ण मंगल मुहूर्त, यानी कि सूर्य उदय के पहले के समय तक जो है, सूर्य उदय से पहले तक जो है ये पूजन आदि, हवन अनुष्ठान, पूजा आदि संपूर्ण चलता है। तो संपूर्ण रात्रि व्यापी चलता है। तो इसीलिए 4 प्रहर, रात्रि के जो भी 4 प्रहर होते हैं उन्हें जो है उस समय जो है आपको पूजन करना होता है। अब बहुत सारे लोग आजकल तो 4 प्रहर की पूजा नहीं कर पाते। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि हमने पहली बार सुना है। पहली बात जो है, मंदिर आदि जिन भी जगह पर जो है शिवरात्रि के व्रत पूजन किए जाते हैं, जो लोग शिवरात्रि के व्रत रखते हैं संपूर्णतः उन्हें 4 प्रहर की ही पूजन करना होता है। कई लोग एक प्रहर में, बस एक प्रहर मतलब एक बार ही पूजा करते हैं, वो प्रहर की नहीं होती असल में जो है। वो पर प्रहर कहते हैं कि एक प्रहर में हम पूजा करेंगे, असल में एक प्रहर नहीं होता है, पर एक बार ही जो पूजन किया जाता है। शिवरात्रि के पूजन जो है बस एक बार वो कर रहे हैं, वो अलग बात है, वो केवल मात्र पूजा। पर शिवरात्रि व्रत और पूजन जो है वो 4 प्रहर में होता है। आप किसी भी मंदिर में जाइए, चाहे आप ज्योतिर्लिंग मंदिर में जाइए या फिर कोई प्रतिष्ठित शिवलिंग जहाँ पर प्रतिष्ठित है उन मंदिरों में जाइए, वहाँ पर 4 प्रहर के ही पूजन किए जाते हैं। इन 4 प्रहर में पूजा के विधान जो है वो ये है कि प्रथम प्रहर में जो है आपको दुग्ध से स्नान कराना है। दूसरे प्रहर में आपको दधी यानी कि दही से स्नान कराना है। तीसरे प्रहर में आपको घृत से स्नान कराना है, और चौथे प्रहर में जो है आपको भगवान शिव को मधु से जो है, यानी कि जो शहद है, उससे आपको स्नान कराना है। और उसके बाद जो है, जैसे कि आप पंचामृत स्नान कराएंगे, शुद्ध जल से स्नान कराएंगे, पंचोपचार पूजन करेंगे, आरती करेंगे। हर प्रहर में जो है ये कॉमन होता है, पर अलग अलग जो प्रहर होता है, जैसे कि प्रथम प्रहर जो होगा उस समय जो है आपको दूध से
पहला स्नान कराना चाहिए। उसके बाद आप पंचामृत स्नान कराएंगे, उसके बाद पंचोपचार पूजा आदि, उसके बाद आरती होगी। जो दूसरे प्रहर है, दूसरे प्रहर में जो है आपको जो है दधी से यानी कि दही से स्नान कराना है। उसके बाद जो है आपको पंचामृत और शुद्ध जल आदि से स्नान कराना है, पंचोपचार पूजा आरती आदि। जो तीसरे प्रहर है उस समय आपको घृत से स्नान कराना है। उसके बाद जो है पंचामृत स्नान, शुद्ध जल से स्नान जो है वो आपको कराना है। उसके बाद पंचोपचार पूजा आरती आदि। चौथे प्रहर की जो पूजा है उसमें आपको मुख्यतः मतलब पहले जो स्नान आप कराएंगे उसमें आपको ऐसे दुग्ध, दधी, घृत, मधु यानी कि शहद जो है, तो चौथे प्रहर में आपको शहद से पहला स्नान कराना है। उसके बाद पंचामृत से स्नान कराएंगे। उसके बाद जो है आप शुद्ध जल से जो है वो स्नान कराकर पंचोपचार पूजा करेंगे और आरती करेंगे। पंचामृत कई जगह पर ये नियम होता है कि वहां पर पंचामृत का अलग से स्नान नहीं होता है। यानी कि मान लीजिए कि दूध से स्नान करा, उसके बाद पुष्पोदक यानी कि फूलों के जल से जो है और शुद्ध जल से स्नान कराया जाता है, पंचोपचार पूजा करके आरती किए जाते हैं। तो अगर आप पंचामृत से स्नान कराना चाहते तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं कराना चाहते तो केवल शुद्धोदक या फिर चंदन के जल से भी जो है आप बाबा को स्नान करा सकते हैं। यानी कि प्रथम प्रहर में आपने मान लीजिए दूध से स्नान करा दिया, उसके बाद चंदन के जल से आप स्नान करा दीजिए, उसके बाद पंचोपचार पूजा आरती करिए। दूसरे प्रहर, प्रथम प्रहर में ये हो गया दुग्ध स्नान जो है। दूसरे प्रहर में जो है, दूसरे प्रहर में आपने जो है दधी से स्नान करा दिया, उसके बाद जो है शुद्ध जल से आपने स्नान करा दिया, पंचोपचार पूजन कर दिया, आरती कर दिए। उसके बाद तीसरे प्रहर में आपने घृत से स्नान करा दिए, शुद्ध जल से स्नान कराया, उसके बाद जो है पंचोपचार पूजा आरती। चौथे प्रहर में जो है आप शहद से जो है स्नान कराएंगे, उसके बाद जो है शुद्ध जल से स्नान कराएंगे, पंचोपचार पूजा करेंगे, आरती करेंगे। तो ये हो जाता है 4 प्रहर के। मूल विषय आपको याद यहाँ पर ये रखना है कि प्रथम प्रहर में दूध से स्नान होगा, दूसरे प्रहर में जो है अगर आप प्रहर के हिसाब से पूजन कर रहे हैं, दूसरे प्रहर में दधी से स्नान होगा, तीसरे प्रहर में जो है घृत से स्नान होगा, चौथे प्रहर में जो है शहद यानी कि मधु से जो है वो स्नान कराना होगा। अब मैं आपको समय बता देता हूँ। ये स्नान विधि जो है मुख्य है। उसके बाद आप शुद्ध जल से स्नान कराइए, उसके बाद आप पंचोपचार पूजन करिए, उसके बाद आप आरती करिए। ये जो है ये विधि होता है। पर पहले जो स्नान आप कराएंगे उसमें आपको दूध, दधी इन सारे विषयों को मुख्यतः देना होगा, हर प्रहर में अलग अलग तौर पर जो है। और एक बात मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग आप लोग कहते हैं कि अगर आप लोगों के पास लिंग आदि नहीं है, वैसे तो आप जो है गंगा मिट्टी से लिंग का निर्माण कर सकते हैं। अगर नहीं है, फोटो में पूजन कर रहे तो ताम्र पात्र रखिए, उसमें भी आप ये सेम नियम कर सकते हैं। पूरे सेम नियम जो है आप कर सकते हैं। जैसे कि ताम्र पात्र में ही फोटो के सामने ताम्र पात्र रखिए, प्रथम प्रहर में आप दूध से स्नान कराइए, उसके बाद जो है उसमें शुद्ध जल दीजिए, उसके बाद पंचोपचार पूजा आदि आरती करिए। दूसरे जो प्रहर होगा उसमें जो है आप दधी से स्नान कराइए। उसके बाद जो है हर बार एक बस आपको ध्यान इतना रखना है दोस्तों कि हर बार जो आप पूजन करेंगे उसके बाद जो है मान लीजिए प्रथम प्रहर ने आपने दूध से स्नान करा दिए, उसके बाद जो है उस ताम्र पात्र को साफ जरूर कर लीजिएगा। उस ताम्र पात्र को साफ करके ही जो है ना आप दूसरे प्रहर की पूजा के लिए जो दधी स्नान आदि होगा, तीसरे प्रहर के घृत स्नान, चौथे प्रहर के मधु स्नान, ये जो है कराएगा। हर प्रहर की जो है उसे आप साफ कर लीजिएगा। ये विषय जो है ध्यान रखिएगा दोस्तों। बस जो ताम्र पात्र है उसे आपको साफ करके फिर आपको पूजन करना है। तो फोटो में भी आप बिल्कुल पूजन कर सकते हैं। फोटो में आप जो है ताम्र पात्र फोटो के सामने रखकर संपूर्ण सेम नियम के साथ आप पूजन कर सकते हैं। तो मैं अब आपको जो है प्रहर के समय बता देता हूं। प्रथम प्रहर जो है 1 मार्च को 2022 महाशिवरात्रि 2022 1 मार्च को है। तो प्रथम प्रहर की पूजा जो है वो शुरू होगी 5:40 से प्रदोषकालीन यानी कि 5:40 PM से 5:40 PM से 8:44 PM अर्थात 5:40 PM से 8:44 PM तक। दूसरी प्रहर शुरू होगा 8:44 से यानी कि 8:44 से PM से 11:49 PM। तो 8:44 PM से 11:49 PM तक जो है वो दूसरे प्रहर है। तीसरे प्रहर 11:49 PM से जो है 2:50
3 यानी कि 2:53 53 जो AM होगा, AM होगा क्योंकि 12 बजे के बाद हो रहा है तो AM होगा। 11:49 11:49 से लेकर जो है 2:53 यानी कि 11:49 PM से 2:53 AM तक जो है ये तीसरी प्रहर है। चौथी प्रहर जो है 2:53 AM से लेकर जो है 5:57 AM तक जो है 2:53 AM से जो है 5:57 AM तक जो है चौथी प्रहर है। तो इस हिसाब से जो है दोस्तों आपको जो है पूजन करना है। अगर आप 4 प्रहर की पूजन कर रहे हैं तो इस समय के हिसाब से जो है आपको करना है। मैं ये जो सारी चीज़ें हैं मैं वो जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप लोग उसे चेक कर लीजिएगा। तो इसी प्रकार से जो है 4 प्रहर की पूजा आपको करना है। और 4 प्रहर में पहले प्रहर में दुग्ध स्नान होगा, दूसरे प्रहर में दधी स्नान होगा, तीसरे प्रहर में घृत स्नान होगा और चौथे प्रहर में जो है मधु स्नान होगा। आप इसके साथ जो कुछ भी एक्स्ट्रा करना चाहे, गन्ने के रस से कई जगह पर करने का विधान होता है, कई जगह पर कपूर आदि के जल से करने का विधान होता है, कई लोग पंचोपचार की जगह षोडश उपचार आदि पूजन करते हैं। ये सभी आप कर सकते हैं, पर पहले सर्वप्रथम जो करना आपको है, जो स्नान आपको कराना है, वो आपको दूध से, दधी से, घृत से, मधु से इस प्रकार से करना होगा। क्योंकि हर प्रहर के हिसाब से यही नियम होता है कि हर प्रहर में जो है ना अलग अलग इन वस्तुओं से ही जो है स्नान कराना होता है। आप मेरे पिछले वाले जो शिवरात्रि के वीडियो है वो भी देख सकते हो, उसमें भी जो है मैंने इसके ऊपर डिटेल्स में आलोचना की है दोस्तों। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।